नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और बहुत लोगों ने कमेंट करी कि वी वांट अ फुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक और आपको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता लगेगा कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर किस तरीके से पश्चिमी देश डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जियो पॉलिटिक्स खेलते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा होगा, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान को 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट मिल चुकी है दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्री से, यूएन समेत, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, यूएसए, जापान, फ्रांस। जी हाँ, ऑफ ऑल द कंट्रीज फ्रांस भी यहाँ पर कूद गया। हुआ यहाँ पर बेसिकली क्या कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से 1700 के आसपास यहाँ पर लोग मारे गए। बताया जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को 15 से लेकर 30 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस हुआ है। एटलीस्ट ये लोग तो इतना क्लेम कर रहे हैं कि इनको इतना लॉस हो गया है। तो इस लॉस से उभरने के लिए, पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान के पीएम ने यूएन से गुहार लगाई कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमको पैसे दिलाओगे। और मैंने आपको बता दिया था आज से कई महीने पहले कि पाकिस्तान पर धन वर्षा होगी। पश्चिमी देश, प्राइमरली यूएस, इनको लीड करेगा। पश्चिमी देशों से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को लगातार मिलते रहेंगे। और रिसेंटली हुआ यही, यूएन ने ना स्पेशल मीटिंग रखवाई स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में। यहां पर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम, गए और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी तरफ से यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट किया पाकिस्तान को। अब यहां पर आप देख पाओगे, चाइना ने दिए 100 मिलियन, यूएसए ने दिए 100 मिलियन, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर पैसा दिया है। और यह बात नोटिस करने वाली है कि चाइना से ज्यादा पैसा तो पाकिस्तान को दे दिया है फ्रांस ने, 345 मिलियन डॉलर्स। मगर एक क्वेश्चन जेन्युइनली यहां पर सामने आता है कि पहली बात तो ये पैसा स्पेसिफिकली पाकिस्तान को ही क्यों मिला है, और क्या ये पैसा जेन्युइनली पाकिस्तान के जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचेगा, या इवेंचुअली पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ इस अमाउंट का करप्शन कर देगी, कुछ अमाउंट ये लोग खा लेंगे, बाकी अमाउंट इंडिया के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं। और ये सब सवाल पूछने इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया में आज के समय साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साल 2022 में आप देखोगे, फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल है, 27 मिलियन बच्चे थे दुनिया भर में, मतलब कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चे थे दुनिया भर में 27 देशों में, जो बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए हैं फ्लड्स की वजह से। अब ये जो वर्ड है ना, इंपैक्ट, ये अपने आप में जो रियलिटी है ये कन्वे नहीं कर पा रहा। इंपैक्ट का मतलब बहुत कुछ होता है, इनकी एजुकेशन रुक गई, बीमार हो गए, कई बच्चे मर गए। तो दुनिया भर में बाढ़ की वजह से 27 कंट्रीज को लॉस हुआ है। मगर यूएन समेत दुनिया भर के जो और देश हैं, ये सब किस एक कंट्री की हेल्प में आए? वो देश है पाकिस्तान। और यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर तर्क क्या लगाया कि जी हम पाकिस्तान की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? यूएन ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक विक्टिम है। जी हाँ, लिटरली इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो भी आज के समय बाढ़ आई है, उसका मेन रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किए, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश जो कभी प्रॉपर्ली इंडस्ट्रियलाइज हुए नहीं, इन्होंने कभी बड़े स्केल पर कार्बन एमिशन क्रिएट किया नहीं है, यहाँ पर जो रेन का पैटर्न है, बारिश का पैटर्न, ये अटपटा सा हो गया है। और इस वजह से एक टाइम पर इतनी बारिश आई कि इनके कई बड़े शहर बिल्कुल डूब गए। तो ये जो ग्राफ है ना, इसके बिहाफ पर यूएस कह रहा है कि देखो, यूएस, चाइना, जर्मनी, यूके वगैरह ये सब कंट्रीज हैं, इन्होंने 1750 से लेकर 2020 तक सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ ये पैसे दे ना। अगर जेन्युइनली ऐसा केस है तो बाकी जो 26 देश है उनके लिए भी ऐसी मीटिंग करते, उनके लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते। मगर यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को ना अमीर देशों ने जोड़ दिया है जियोपॉलिटिक्स से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये विक्टिम कंट्री है यूएन के हिसाब से। यूएसए ने भी अपना पूरा वेट फेंक दिया है पाकिस्तान के पीछे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पहला साउथ एशियन देश है जो खुल के यूक्रेन के समर्थन में आ चुका है और लगातार आज के समय वेपन्स भेज रहा है यूक्रेन को। अभी अब बहुत ही जल्द आप देखोगे, पाकिस्तान 159 कंटेनर्स भेजेगा एम्यूनेशन के, आप कह लीजिए असला बारूद के, यूक्रेन को। यूक्रेन को मेन आज के समय नीड है एम्यूनेशन की, और एम्यूनेशन यूरोप के पास और इवन यूएसए के पास भी अब थोड़ा बहुत कम होने लग गया है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान की सपोर्ट मैटर करती है। यूक्रेन की फोर्सेस लगातार रशियन से लड़ती रहेगी पाकिस्तानी एम्यूनेशन की मदद से। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, रशिया सब के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है, तो देखो, रशिया अभी के लिए ऑक्यूपाइड है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन के साथ। रशिया ने एट बेस्ट ये किया था
कि जब पाकिस्तान ने सस्ता तेल मांगा रशिया से, तब मना कर दिया कि आपको तो कोई डिस्काउंट मिलता ना, जो इंटरनेशनल रेट है उनसे लेने हैं ले लो, वो हम सबको बेचते हैं तेल, आपको भी परचेज करना है कर लो, उसमें हमको प्रॉफिट ही होगा, पैसा मिलेगा, मगर कोई डिस्काउंटेड ऑयल तो आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे। हाँ, आप एक तर्क यहां पर यह लगा सकते हैं कि गेहूं, रशिया से गेहूं पाकिस्तान पहुंच चुका है, यह पहली वीट की कंसाइनमेंट है जो रशिया से आई है पाकिस्तान में। तो यह भी जान लो, ये जो गेहूं है ना, ये रशिया की गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं भेज रही, ये रशिया में जो बहुत सारे किसान हैं, जो वहां पे कंपनियां हैं, उनसे परचेज किया है पाकिस्तान की सरकार ने। और उसके अलावा देखो, रशिया ने ना कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इस तरीके से व्यापार किया है, इवन दो उन यूरोपियन कंट्रीज ने लगातार यूक्रेन को वेपन बेचे। यूएसए का एग्जांपल ले लो, दुनिया ने क्लियरली देखा कि यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए यूक्रेन को, हथियार दे दिए यूक्रेन को, मगर साथ ही साथ यूएसए फर्टिलाइजर परचेज करता रहा रशिया से। तो सेम केस यहाँ पर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चाहे तो लगातार ये लोग जो मार्केट रेट है उस पर वीट या फिर कुछ और परचेज कर सकते हैं, रशिया कुछ वहां पर एतराज करेगा नहीं। हाँ, मगर जो रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब ओपनली कह चुके हैं कि बिल्कुल आज के समय पॉसिबिलिटी है कि कल को पाकिस्तान जैसा रोग देश यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट भी एक्सपोर्ट कर दे। यह आवाज रशिया से आ चुकी है और रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस स्टेटमेंट को लेकर कभी माफी भी नहीं मांगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वैसे आप देखोगे इंडिया में हिंदी में आप काफी आर्टिकल नोटिस करोगे पब्लिश हो रहे हैं कि जी रूस का आटा खाकर पीठ में छुरा भोंप रहा है पाकिस्तान। तो अभी के लिए इक्वेशन ऐसी है, आई एम श्योर एक बार रशिया का फोकस यूक्रेन से हट जाएगा तो रशिया डेफिनेटली पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जवाब देगा। और रही बात फ्रांस की कि जी फ्रांस ये $345 मिलियन क्यों दे रहा है, इवन दो शार्ली हेब्डो का केस हुआ, इमानुएल मैक्रों को खूब गालियां दी गई पाकिस्तान में, आज भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुल के इमानुएल मैक्रों का नाम नहीं लेते। देखिए यहाँ पर रीजन यही है, फ्रांस भी एक यूरोपियन देश है, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है यूक्रेन रशिया वॉर में। तो अगर पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की तो फ्रांस एक बार को ना जो पुराना इशू था शार्ली हेब्डो का वो भुलाकर अभी के लिए फोकस करेगा जियोपॉलिटिकल नीड्स पर। और यही बात देख करना मुझे पर्सनली बहुत दुख लगता है। देखो, अगर पाकिस्तान में विक्टिम्स हैं जिनको इनकी सरकार बिना करप्शन किए हेल्प कर सकती है तो पाकिस्तान को हेल्प मिलनी चाहिए, आम आदमी सफ़र नहीं करना चाहिए। मगर ये काहे का इंसाफ है कि पाकिस्तान के लिए ऐसी जनेवा में कॉन्फ्रेंसेस होगी, मगर अफ्रीका के कई देश है, गरीब देश, वहाँ पर बाढ़ आती है ना तो दुनिया इग्नोर कर देती है। ये क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ज़्यादा एक खराब एग्जाम्पल सेट कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। जहाँ पे इनको फ़ायदा दिखता है ना, जिस कंट्री से फ़ायदा दिखता है उस कंट्री को ये लोग फाइनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल आप कह लीजिए मुफ्त में पैसा फेंक रहे हैं उसकी तरफ, क्लाइमेट चेंज हेल्प के नाम पर। अब एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका यहाँ पर यह आएगा कि क्या इस सब से इंडिया को नुकसान होगा? तो मैं कहूँगा इमीडिएट बेसिस पर नहीं, क्योंकि जो ये $9 बिलियन है ये इमीडिएटली पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने कहा है कि आने वाले 2 से लेकर 3 साल में ट्रेंचेस में ये जो अमाउंट है पाकिस्तान को ये प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ अमाउंट डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ अमाउंट का ये लोग एड दे देंगे, कुछ और सामान दे देंगे, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कैंप्स वगैरह बना देंगे पीड़ितों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पाकिस्तान के पास 9 बिलियन आ जाएंगे और पाकिस्तान इसका कुछ वेपन्स परचेज कर लेगा। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि नियर टर्म में इससे इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान होने नहीं वाला। हाँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। जब तक ये पैसा आराम आराम से आएगा, पाकिस्तान में ही लोग काफ़ी हद तक ये बाढ़ भूल चुके होंगे और ये जो पैसा है आप कह लीजिए इसके असली वजह पाकिस्तान की आर्मी, इनकी जो सरकार है, यही उठाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अब वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा। जी हाँ, कोशिश ये है कि भारत की जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जो आवाज़ है ये हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाए। अमेरिकन, यूरोपियंस, बाकी कंट्री के जो लोग हैं ये भी जाने कि जियोपॉलिटिकली इंडिया कहाँ खड़ा होता है। तो ये चैनल हमने ओपन कर दिया है। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि 50,000 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए इसको। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर कंटेंट अपलोड करूँगा एंड द वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली विल गो इंटरनेशनल। और इस चैनल का जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।